12 days after getting a decisive mandate, the Mahayuti has finally kick-started its second tenure in Maharashtra. In a massive show of strength at Mumbai's iconic Azad Maidan, Devendra Fadnavis took oath as the Chief Minister for the third term. Along with Devabhau, the other two to also have been sworn in were Ajit Pawar and Eknath Shinde. While Pawar's role and position in the new government was clear from the day Mahayuti got an unprecedented mandate, there were question marks over Shinde till the nth hour. The Shiv Sena chief was clearly unhappy with his demotion, having served as the chief minister for 2.5 years. However, after hectic parleys and much convincing, he came on board and took oath as the deputy chief minister. अरे बाबा, मी जिकडे तुम्हाला मला वाटतं 27 तारखेलाच माझी भूमिका स्पष्ट केली की आदरणीय प्रधानमंत्री मोदीजी आणि अमित भाई जो निर्णय घेतील मुख्यमंत्री पदाच्या बाबतीमध्ये त्याला आमचा शिवसेनेचा पूर्ण पाठिंबा आहे. मी तेव्हाच भूमिका जाहीर केली. तुम्ही गावी गेलो तरी नाराज आहे म्हणतात, तब्येत खराब असली तर नाराज आहे. अरे तुम्हीच मानवता बातम्या. Sources in the Mahayuti said that according to the broadly discussed portfolio allocation formula, out of total 43 portfolios, 20 will be kept by the BJP as the single largest party with 132 seats, while 13 will be given to the Shinde-led Shiv Sena that has 57 MLAs and 10 to the Pawar-led NCP that has 41 MLAs in the 288-member state assembly. कोएलिशन की गवर्नमेंट होती है तो उसमें बहुत निर्णय करने पड़ते हैं. एक पार्टी की सरकार होती है तो निर्णय एक ही पार्टी को करना है. कोएलिशन की गवर्नमेंट में बहुत बड़े पैमाने पर कंसल्टेशन करना पड़ता है. वो कंसल्टेशन हमने किया है. करीब करीब हमारे नंबर्स भी हमने फ्रीज किए हैं. वो कितने अभी हम नहीं बताएंगे, वो पार्टियां बताएंगी, इसलिए मुझे पूछूंगा. और पोर्टफोलियो को भी अभी हम लोगों ने करीब करीब फाइनलाइज किया है. कुछ थोड़ा बचा है, उसमें वो भी कर लेंगे. तो मुझे लगता है कि अब हमारे सामने जो प्रश्न थे वो प्रश्न धीरे धीरे समाप्त हुए. इस 2.5 साल के कार्यकाल में जितने निर्णय हमारी सरकार ने लिए वो ऐतिहासिक है और ये सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा, ये भी मैं कहता हूँ. और हमारी टीम, मैं था, देवेंद्र जी, अजीत दादा, हम काम कर रहे थे, दिन रात काम कर रहे थे और इस राज्य को आगे बढ़ाने का काम किया. हमारी लाडली बहना, लाडले भाई, लाडले किसान, लाडले ज्येष्ठ नागरिक, सभी लोगों ने भर भर के, लाडली बहना को विशेष तौर से धन्यवाद देना चाहिए. अभी मैं डीसीएम हूँ तो अभी मैं यही समझता हूँ, डेडिकेटेड टू कॉमन मैन 24/7. विपक्ष को बोलने का भी मुद्दा नहीं, क्योंकि लोगों ने ये शिवसेना, बाला साहब ठाकरे जी की विचार की शिवसेना कौन है, इसके ऊपर मोहर लगा दी है. और अभी कोई क्या क्या बोलते थे शुरुआत से, हमारी घटना बाह्य सरकार है, ये है, वो है, अभी वो सब कैसे बोलेंगे. My colleague Atul is now joining us with more details on this story. Atul, आज एक बहुत महत्वपूर्ण allocation of portfolios की मीटिंग होने वाली है. किस समय ये मीटिंग होने वाली है और इसके बारे में और क्या जानकारी है हमारे पास? देखिए, आज जो है काफी अहम मीटिंग होने वाली है महायुति की. इसमें तीनों बड़े नेता एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस, ये तीनों बैठेंगे और सोर्सेज बता रहे हैं कि कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर और पोर्टफोलियो किस किस को कौन सी मिलेगी और कैंडिडेट कौन से होंगे जिन्हें शपथ दिलाई जा सकती है. बताया जा रहा है कि 11 या 12 दिसंबर, ये 2 दिन में से एक दिन हो सकता है जब कैबिनेट एक्सपेंशन होगा और उसमें करीबन 20 बीजेपी के, 13 शिवसेना के और 10 एनसीपी के, ये कुल 43 जो पोर्टफोलियोज हैं वो बांटे जाएंगे और साथ ही जो मिनिस्टर्स हैं वो शपथ लेंगे. और इसको लेकर आज खास तो ये भी है कि प्रोटेम स्पीकर जो एमएलए को शपथ दिलाते हैं, नई जो विधानसभा होती है उसका सेशन शुरू होता है, सबसे पहले एमएलए को शपथ दिलानी होती है. उसके लिए जो प्रोटेम स्पीकर होंगे आज उनकी शपथ होगी राजभवन में दोपहर 1 बजे
और उसके बाद ही बताया जा रहा है कि वर्षा बंगले पर या सागर बंगले पर जो है तीनों नेताओं की बैठक होगी और इस बैठक में ही सब चीजें तय कर ली जाएंगी कि आगे तो सरकार के काम करने का तरीका है, कामकाज कौन कौन से मुद्दे पे सरकार काम करेगी। सेशन भी एक स्पेशल जो है रखा गया है 16 to 23 दिसंबर के बीच में जो नागपुर में सेशन होने वाला है असेंबली का, तो उनमें कौन कौन से मुद्दों पर बिल लाए जाएंगे और पास कराने की जो प्रक्रिया है उस पर चर्चा होगी। और सबसे अहम ये है कि पोर्टफोलियोज को लेकर आज की बैठक में लगभग चीजें तय हो जाएंगी और कौन कौन शपथ लेने वाला है कैबिनेट एक्सपेंशन में, ये भी तय हो जाएगा। जी अतुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारी के लिए। एंड विद दैट वी नाउ शिफ्टिंग फोकस टू